Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson The Sound of Music. इसको लिखा है डेबोरा कावली ने। इसमें एक ऐसी लड़की के बारे में कहानी है जिसको अपने कानों से सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ को सुन लेती है। उसका नाम है एवलिन ग्लेनी। द साउंड ऑफ म्यूजिक। कहानी को देखते हैं। एवलिन ग्लेनी listens to sound. एवलिन ग्लेनी आवाज़ को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, बिना इसको कानों से सुने हुए। यानी उसके कानों से उसको सुनाई नहीं देता है, फिर भी वो आवाज़ को सुनती है। कैसे, देखते हैं इस कहानी के अंदर। God may have taken her hearing. Hearing means सुनने की क्षमता। ईश्वर ने may have taken, ईश्वर ने उसके सुनने की क्षमता को ले लिया होगा, शायद ले लिया होगा। बट ही हैज़ गिवन, लेकिन ईश्वर ने उसको दिया। हर बैक समथिंग, कुछ उसको दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अद्भुत या असाधारण। यानी कि ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता तो ले ली, लेकिन उसको कुछ असाधारण उसको दे दिया। कोई ऐसी ताकत दे दी, असाधारण शक्ति दे दी। वट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं कानों से, सी फील्स, उसको वो महसूस करती है। फार मोर डीपली, फार मीन्स बहुत ज़्यादा, मोर डीपली बहुत ज़्यादा गहराई तक वो एहसास करती है उसको, जिसको हम कानों से सुनते हैं। दैन एनी ऑफ अस, हम लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा उसको एहसास हो जाता है। जो हम अपने कानों से सुनते हैं उसको एहसास कर लेती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है। सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक, वो प्रदर्शन करती है म्यूजिक का, संगीत का। सो ब्यूटीफुली, इतने सुंदर तरीके से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट, नीचे लिखे गए फॉलोइंग अकाउंट, इस डिटेल्स यानी ब्यौरा को पढ़िए। ऑफ अ पर्सन, उस कहानी, एक आदमी के बारे में। हु फॉट, जो लड़ा है। अगेंस्ट अ फिजिकल डिसएबिलिटी, फिजिकल मीन्स शारीरिक, डिसएबिलिटी मीन्स अक्षमता या शारीरिक विकलांगता, जिसने शारीरिक विकलांगता के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो। एंड मेड हर लाइफ, और अपने जीवन को बना दिया हो। अ सक्सेस स्टोरी, एक सफलता की कहानी जिसने बना दिया हो, उसके बारे में पढ़ते हैं। रश आवर क्राउड्स, रश मीन्स भीड़, भीड़ भाड़ वाले समय में, यानी भीड़ भाड़ वाले समय में। क्राउड्स जॉस्टल, जॉस्टल मीन्स धक्का मुक्की करना, भीड़ धक्का मुक्की कर रही होती है। फॉर पोजीशन, पोजीशन मीन्स अपना जगह बनाने के लिए, अपना स्थान पाने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत, अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के नीचे की जो ट्रेन की प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत भीड़ है, और वहाँ धक्का मुक्की करती हुई भीड़ अपनी जगह बनाने के लिए। अ स्लाइट, एक पतली सी, स्लाइट मीन्स पतली सी, गर्ल, लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि अपने 17 साल की उम्र से काफ़ी छोटी लगती है। यंगर मीन्स छोटी, छोटी लगती है। ऐसा लगता है कि वो 17 साल की जो उम्र है उसकी, उससे वो कम की लड़की है।
वाज नर्वस, वो बहुत ही नर्वस है यानी डरी हुई है। 8 फिर भी एक्साइटेड, फिर भी वो उत्तेजित है। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस, क्योंकि उसने एहसास कर लिया है द वाइब्रेशंस, कंपन को, वाइब्रेशंस मीन्स कंपन को, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग मीन्स आने वाली, उसके तरफ बढ़ने वाली, उसके तरफ जो आने वाली ट्रेन है उसकी कंपन को उसने महसूस कर लिया है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित, बहुत ही भव्य, बहुत ही सम्मानित। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, ये बहुत ही उसका प्रतिष्ठित पहला दिन था। एंड डाउंटिंग, डाउंटिंग मीन्स और डराने वाला भी था। एनफ, काफ़ी डराने वाला था। फॉर एनी टीनेजर, टीनेजर मीन्स बालिका या किशोरी बालिका, छोटी बच्ची, किसी भी किशोरी बालिका के लिए टीनेजर को डराने वाला ये काफ़ी था। फ्रेश फ्रॉम, जो बिल्कुल अभी नई नहीं हो, फ्रेश मीन्स ताजी, नई, जो अभी लड़की नई हो। फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म से आई हुई हो, यानी कि स्कॉटलैंड के फार्म, फार्म मीन्स खेती करने वाले क्षेत्र से, जो एक अभी किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से स्कॉटिश फार्म से आई हुई हो, जो बिल्कुल नई लड़की हो, उसके लिए डरावना भी था। बट, लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह जो एस्पायरिंग मीन्स जो इच्छा करता है, म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ, जो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है यानी जो चाहत रखता है, चाहत रखती है जो एक ऐसी म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ बनने की, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसने झेला है बिगर चैलेंज, बहुत बड़े चैलेंज को झेला है। देन मोस्ट, अधिकांश की तुलना में कहीं ज़्यादा चैलेंज उसने झेला है। हम लोगों में से सभी चैलेंज झेलते हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा उसने चैलेंज झेला है, चुनौतियों को झेला है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, प्रोफाउंडली मीन्स बहुत ज़्यादा, पूरी तरीके से वो बहरी थी, डीफ बहरी थी, बधिर थी, यानी उसको सुनाई नहीं देता था। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से, पूर्णतः बहरी थी, वो बधिर थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लेनी के जो लॉस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की क्षमता का नष्ट होना, हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे था, यानी कि उसकी जो सुनने की क्षमता गायब हुई वो धीरे धीरे गायब हुई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता याद करती है। नोटिशिंग समथिंग, कुछ ध्यान करते हुए, समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत हो गया। व्हेन 8 ईयर ओल्ड, जब 8 साल की एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की एवलिन वेटिंग प्रतीक्षा कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए। पियानो एक वाद्य यंत्र होता है, जैसे बांसुरी, ढोलक, ऐसे पियानो एक वाद्य यंत्र है। टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, उन लोगों ने बुलाया उसके नाम को, उसका नाम लेकर बुलाया। एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिली तक नहीं, यानी वो बच्ची हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड,
मुझे अचानक से एहसास हुआ। मुझे अचानक एहसास हुआ। सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हार्ड, कि उसने सुना नहीं है। ये कहती है उसकी माँ, पुराने समय को याद करते हुए कि वो किस प्रकार से उसको सुनाई देना धीरे धीरे कम पड़ गया था। जब वो 8 साल की थी उस समय की वो बात सोचती है कि आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक एहसास हुआ कि सी हैड नॉट हार्ड, उसने सुना नहीं है, क्योंकि वो लोग उसका नाम बुला रहे थे। सेज, ऐसा कहती है ईसाबेल ग्लेनी। ईसाबेल ग्लेनी जो उसकी माँ का नाम है, वो ईसाबेल ग्लेनी कहती है। फॉर क्वाइट अ वाइल, काफ़ी समय तक, क्वाइट अ वाइल काफ़ी समय तक, एवलिन मैनेज्ड, उसने किसी तरीके से मैनेज किया, टू कंसील, छिपाने के लिए, कंसील मीन्स छिपाना, हर ग्रोविंग डीफनेस, बढ़ती हुई बधिरता, डीफनेस मीन्स बधिरता यानी बहरापन, अपने बहरेपन को छिपाने की उसने काफ़ी कोशिश की। फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड टीचर्स, और टीचर्स के साथ में, बट वो छिपा रही थी। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय तक, बाय द टाइम सी वाज 11, लेकिन उस समय तक वो 11 साल की हो चुकी थी। हर मार्क्स, उसके जो नंबर आते थे परीक्षा में, हैड डिटीरियोरेटेड, डिटीरियोरेटेड मीन्स और ज़्यादा खराब हो गया, यानी प्रदर्शन उसका और ज़्यादा खराब हो गया, बद से बदतर हो गया प्रदर्शन उसका। जो उसके नंबर आते थे वो धीरे धीरे बहुत कम कम हो गए। हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, उसके जो नंबर हैं वो बहुत खराब हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस मीन्स प्रधानाध्यापिका, जैसे प्रिंसिपल होते हैं वैसे ही अगर कोई महिला प्रिंसिपल है तो उसको हेड मिस्ट्रेस कहते हैं, हेड मास्टर, और इसका फेमिनिन जेंडर हेड मिस्ट्रेस हो गया स्त्रीलिंग में। उसकी प्रधानाध्यापिका ने कहा, अर्ज्ड, प्रार्थना किया, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर, उसको ले जाने के लिए, टू अ स्पेशलिस्ट, उसके प्रधानाध्यापिका ने कहा कि उसको कोई स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए, विशेषज्ञ के पास ले जाया जाए दिखाने के लिए। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब तक ये खोज हो गई, यानी पता चल गया था, डिस्कवर्ड तब तक ये पता चल गया था, दैट, तब तक ये पता चल गया था, डिस्कवर्ड, ये खोज हो गई या पता चल गया, दैट हर हियरिंग, उसके जो सुनने की क्षमता है वह सीवियरली, बहुत ज़्यादा, इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मीन्स कमज़ोर हो गई थी, उसके सुनने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो गई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ, और इसके परिणाम स्वरूप, ग्रेजुअल नर्व, धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, नर्व मीन्स नसें, डैमेज, जो उसके दिमाग की नसें थी वो डैमेज हो रही थी। एज अ रिजल्ट ऑफ, उसके दिमाग की नसें जो थी वो डैमेज हो रही थी, और इसलिए उसके सुनने की क्षमता धीरे धीरे बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। दे वियर एडवाइज्ड, उनको सलाह दिया गया, दैट शी शुड बी फिटेड, उसको फिट किया जाए यानी उसको लगाया जाए, विद हियरिंग एड्स, सुनने वाली जो उपकरण है उसको, यानी जैसे सुनने की मशीन, उसके फिट किया जाए। एंड सेंट टू स्कूल, और उसको ऐसे स्कूल में भेजा जाए, फॉर द डीफ, जो बधिर बच्चों के लिए स्कूल चलाए जाते हैं, ऐसे स्कूल में उसको भेजा जाए पढ़ने के लिए, ऐसा उसको सलाह दिया गया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, एवरीथिंग सडनली, हर चीज़ अचानक से, लुक्ड, दिखी, ब्लैक, काली, यानी कि
निराशा छा गई, सब कुछ अंधेरा हो गया। हर कुछ अचानक से बिल्कुल काला यानी अंधेरा अंधेरा सा हो गया, ऐसा दिखने लगा। सेज एवलिन एवलिन ऐसा कहती है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू, लेकिन एवलिन नॉट नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ देना, यानी किसी काम को छोड़ देना, त्याग देना। वो छोड़ने वाली नहीं थी। एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू, वो छोड़ने नहीं जा रही थी, यानी कि हिम्मत नहीं हारने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड, उसने निश्चय किया। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने नॉर्मल लाइफ जीने का निश्चय किया। एंड परसू, और परसू मीन्स पीछा करना, यानी रुचि पैदा की या पीछा किया उसने। हर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट, अपना रुचि पैदा की। इन म्यूजिक, संगीत में, उसने अपनी रुचि संगीत में विकसित की। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड अ गर्ल, एक बच्ची को उसने ध्यान से देखा। प्लेइंग अ जाइलोफोन, जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र होता है बजाने वाला, जैसे बांसुरी है और अन्य यंत्र होते हैं बजाने वाले, वैसे वाद्य यंत्र है जाइलोफोन। एक दिन उसने देखा एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए। एंड डिसाइडेड, और तय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट, कि वो उसको बजाना चाहती है। टू टू मीन्स भी, वो भी उसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड, डिस्करेज मीन्स हिम्मत हराना, यानी कि हतोत्साहित करना। ज़्यादातर उसके टीचर्स ने उसको हतोत्साहित किया, यानी कि उसको आगे बढ़ने से मना किया कि वो नहीं बजा पाएगी क्योंकि वो सुन नहीं सकती है। हर, बट परकसनिस्ट, लेकिन परकसनिस्ट मीन्स ढोल बजाने वाले। परकसनिस्ट रॉन फोर्ब्स, जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, जो ढोलक बजाने वाले थे। स्पॉटेड, स्पॉट मीन्स पहचान करना, उन्होंने पहचान लिया या ध्यान दिया, उन्होंने पहचाना हर पोटेंशियल, उसकी क्षमता को। पोटेंशियल मीन्स क्षमता या संभावना। रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचाना। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग, उन्होंने शुरू किया। बाई ट्यूनिंग, ट्यून मीन्स बजाना, उन्होंने शुरू किया बजाते हुए। टू लार्ज ड्रम्स, ड्रम्स मीन्स ढोलक, दो बड़े बड़े ढोलक को बजाना उन्होंने शुरू किया। टू डिफरेंट नोट्स, नोट्स मीन्स सुर, सुर ताल, ढोलक बजाने के जो सुर ताल होते हैं उसको नोट्स कहते हैं। अलग अलग सुर पर दो बड़े बड़े ढोलक उन्होंने बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वो कहते थे, वो हमेशा कहा करते थे, डोंट लिसन, मत सुनिए, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनिए, अपने कानों से मत सुनिए। उसके जो टीचर थे वो कहते थे। ट्राई, कोशिश करिए। टू सेंस इट, इसको अनुभव करने की कोशिश करिए। सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से इसको कोशिश कीजिए। सेज एवलिन, एवलिन ऐसा कहती हैं कि उसके टीचर ऐसा बताते थे। सडनली, अचानक से, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। आई कुड फील, मैं एहसास कर सकती हूँ। अचानक मुझे लगा कि मैं एहसास कर सकती हूँ, मैं अनुभव कर सकती हूँ। आई कुड फील, मैं अनुभव कर सकती हूँ। द हायर ड्रम, जो ऊंचे स्वर वाला ढोलक था, उसकी आवाज़ को मैं एहसास कर सकती थी।
फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट मीन्स कमर, कमर के ऊपर, एंड लोअर वन, और कमर से नीचे के भाग, शरीर के यानी शरीर में कमर के ऊपरी भाग और नीचे वाले हिस्से में मैं उस ऊंचे ढोलक की आवाज़ को मैं अनुभव कर सकती थी, मुझे ऐसा लगा। फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर के नीचे भाग तक। फोर्ब्स रिपीटेड, फोर्ब्स यानी कि जो ढोलक बजाने वाले थे उसके टीचर, रिपीटेड उन्होंने रिपीट किया द एक्सरसाइज, इसी अभ्यास को उन्होंने फिर से रिपीट किया। एंड सून, और जल्दी ही, एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने खोज लिया, डिस्कवर्ड मीन्स खोज लिया, दैट सी कुड सेंस, कि वो अनुभव कर सकती है, सर्टेन नोट्स, कुछ सुर ताल को, नोट्स मीन्स सुर ताल, कुछ निश्चित रूप से निश्चित सुर ताल को सेंस कर सकती है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग भागों में। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड, मैंने सीखा, टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को खोलने का तरीका मैंने सीखा। एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ताकि मेरा शरीर आवाज़ और कंपन का अनुभव कर सके। इस कला को मैंने सीखा। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने दिमाग खोलने को सीखा कि ये किस प्रकार से आवाज़ और वाइब्रेशंस को समझ सके मेरा शरीर, क्योंकि उसके कान कुछ नहीं सुन सकते थे, शरीर से वो सुनना चाहती थी, सुनने का अभ्यास कर रही थी। द रेस्ट, और बाकी चीज़ें, वाज शियर, शियर मीन्स केवल, बाकी जो चीज़ें थी वो केवल थी डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड हार्ड वर्क, और कड़ा मेहनत, यानी बाकी जो चीज़ें थी वो थी हमारा दृढ़ निश्चय और कड़ा मेहनत, इसके बल पर हमने सीखा, ये एवलिन बताती है। द रेस्ट, और बाकी जो चीज़ें थी वह शियर, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, वो हमारे निश्चय और कठिन मेहनत के बल पर थी। सी नेवर लुक्ड बैक, नेवर कभी नहीं, लुक्ड बैक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से, ऑनवर्ड्स आगे चलकर, ऑनवर्ड्स मीन्स आगे चलकर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, उस बिंदु से। सी टूर्ड, टूर मीन्स यात्रा करना, उसने यात्रा की। द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की उसने। विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऑर्केस्ट्रा होता है जैसे नाटक कंपनियां होती हैं, ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में उसने यात्रा की। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, शी वॉज 16, वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निश्चय किया म्यूजिक को अपना जीवन बनाने के, यानी कि अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश की कि उसका जीवन संगीत ही उसका जीवन हो जाएगा, उसने निश्चय किया ऐसा। सी ऑडिशन्ड, ऑडिशन मीन्स अपना प्रदर्शन का ऑडिशन दिया, फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो संगीत की एक संस्था थी उसमें अपना ऑडिशन दिया, यानी कि अपना
प्रदर्शन वहाँ दिखाया। एंड स्कोर्ड, और अंक प्राप्त किया वहाँ से, वन ऑफ द हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने अर्जित किया, हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, जो कि उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर उसने पाए जिसमें उसने ऑडिशन दिया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम, धीरे धीरे वो आगे बढ़ी, मूव्ड मीन्स आगे बढ़ी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो, सोलो मीन्स एकाकी, अकेले, सोलो मीन्स अकेले, परफॉर्मेंसेस, ऑर्केस्ट्रल वर्क से उसने अकेले परफॉर्मेंस करने की दिशा में वो आगे बढ़ी है। यानी कि पहले वो ग्रुप के साथ पे प्रदर्शन करती थी, अब वो अकेले अकेले का प्रदर्शन करना उसने शुरू किया, सोलो परफॉर्मेंस करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, 3 साल के कोर्स के अंत में, 3 साल के कोर्स के अंत में, सी हैड कैप्चर्ड, कैप्चर मीन्स पकड़ना, यहाँ अर्थ होगा प्राप्त किया, सी हैड कैप्चर्ड, उसने प्राप्त किया, वैसे इसका अर्थ होता है कैप्चर मीन्स पकड़ना, उसने प्राप्त किया मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, बहुत सारे उच्च क्लास के टॉप अवार्ड्स में पुरस्कार उसने प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस, और इसके लिए, इस सब के लिए, एवलिन ओंट एक्सेप्ट एनी हिंट, एवलिन ओंट, ओंट मीन्स वुड नॉट, वो एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करती है, एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, हीरोइक मीन्स शानदार, जैसे हीरो काम करते हैं ऐसा कोई उसने शानदार उपलब्धि वो स्वीकार नहीं करती है, वो नहीं मानती है कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, हालांकि उसने बहुत बड़ा काम किया लेकिन वो स्वीकार नहीं करती है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे, एंड नो, और ये जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो, यानी किस दिशा में जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो पहुँच गई, सी गॉट, वो प्राप्त कर लिया उसने, राइट टू द टॉप, बिल्कुल ही बिल्कुल सबसे ऊंचे स्थान को उसने प्राप्त किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर, दुनिया की वो सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली मल्टी परकसनिस्ट, दुनिया की सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली मल्टी परकसनिस्ट मीन्स अनेक प्रकार से जो अनेक वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, परकसनिस्ट मीन्स ताल वादक, परकसनिस्ट मीन्स ताल वादक, मल्टी परकसनिस्ट मीन्स जो कई वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। विद मास्टरी, मास्टरी मीन्स दक्षता, विविध ताल वादकों के साथ में उसने दक्षता प्राप्त की। ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग हजारों वाद्य यंत्रों के बारे में उसने दक्षता हासिल की। एंड हेक्टिक, हेक्टिक मीन्स व्यस्ततम, यानी बहुत कठोर, बड़ा बहुत कठोर उसका शेड्यूल होता था, बहुत व्यस्त शेड्यूल होता था, इंटरनेशनल शेड्यूल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उसका शेड्यूल कार्यक्रम होता था। इट इज़ इंट्रीगिंग, इंट्रीग मीन्स पहेली जैसा जटिल, यानी पहेली बुझाने जैसा है, ये बहुत कठिन था। इट इज़ इंट्रीगिंग, बहुत ही कठिन है, पहेली के जैसा जटिल है ये। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, ये देखना कि एवलिन का जो फंक्शन है, जो कार्यकलाप है, सो एफर्टलेसली, एफर्ट मीन्स प्रयास, बिना प्रयास के, एफर्टलेसली मीन्स बिना प्रयास के, विदाउट हियरिंग, बिना कोई सुने हुए,
वो किस प्रकार से फंक्शन करती है, कैसे परफॉर्मेंस करती है, जबकि वो सुनती कुछ नहीं है लेकिन परफॉर्म इस तरीके से करती है कि वो समझना बड़ा मुश्किल होता है, पहेली की जैसा है, इतना जटिल है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, डिस्कशन मीन्स चर्चा, 2 घंटे की चर्चा में शी नेवर मिस्ड, मिस मीन्स चूक जाना, वो कभी नहीं चूकी, अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं चूकी, यानी उसने कभी कोई गलती नहीं की, एक शब्द की गलती नहीं की। मेन विद बुशी बियर्ड्स, बुशी मीन्स झाड़ी या झबरी, झबरीला, बुशी झाड़ी, बियर्ड्स मीन्स दाढ़ी। मेन विद बुशी बियर्ड्स, जो झबरीली दाढ़ी वाले थे, गिव मी ट्रबल, वो मेरे लिए समस्या पैदा करते हैं। सी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल ओठ को देखना नहीं होता है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठ को देखना नहीं होता है। इट इज़ द होल फेस, पूरा चेहरा देखना होता है। स्पेशली, विशेष रूप से, द आइज, आँखों को देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह बोलती है फ्लॉलेसली, यानी बिना कोई गलती के, त्रुटि रहित, वो बिना कोई गलती के बोलती है। स्पीक्स विद अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के लहजे में, स्कॉटलैंड के लहजे में वो बोलती है बिना कोई गलती के। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा स्पीच, मेरा भाषण, इज क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होता है। बिकॉज, क्योंकि, आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरा जो भाषण होता है वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। सी सेज, ऐसा वो कहती है, एवलिन ऐसा बताती है। बट, लेकिन, दैट डज नॉट एक्सप्लेन, यह इस बात की व्याख्या नहीं करता है, हाउ सी मैनेज्ड टू लर्न, कि उसने किस प्रकार से मैनेज किया सीखने के लिए फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, और उसने बेसिक जैपनीज में मास्टरी हासिल कर ली है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि उसने दूसरे लैंग्वेज को तो सीखा और सुना भी नहीं था, फिर भी वो उसमें एक्सपर्ट थी। ये इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि किस प्रकार से उसने सीखा। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संबंध है म्यूजिक का, संगीत का, सी एक्सप्लेन्स, वो व्याख्या करती है, वो बताती है कि इट पोर्स, पोर मीन्स उड़ेलना या उमड़ता है या निकलता है। इट पोर्स इन, जहाँ तक म्यूजिक की बात है, इट पोर्स, ये निकलता है म्यूजिक, संगीत, थ्रू मीन्स से, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे बॉडी के प्रत्येक भाग से म्यूजिक निकलता है, ऐसा वो व्याख्या करती है, बताती है। इट टिंगल्स, टिंगल्स मीन्स झनझनाता है, यानी संगीत झनकता है, झनकार लगाता है। इन द स्किन, मेरी त्वचा से, माई चीक बोन्स, यानी गालों की हड्डियों से, चीक मीन्स गाल, चीक बोन्स गालों की हड्डियों से। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों से, यानी कि संगीत इस प्रकार से मेरे शरीर से निकलता है। वेन सी प्लेज, जब वो बजाती है, द जाइलोफोन, जाइलोफोन जब वो बजाती है, वाद्य यंत्र, सी कैन सेंस, वो अनुभव कर सकती है, द साउंड, उस आवाज़ को, पासिंग अप, जो गुजरती है, द स्टिक, छड़ी से,
इनटू हर फिंगर टिप्स, उसकी उंगलियों के पोर में, जो छड़ी से उसकी उंगलियों के पोर तक आवाज़ जाती है उसको वह सेंस करती है, अनुभव करती है। बाई लीनिंग, झुकते हुए, अगेंस्ट द ड्रम्स, ढोलक के बल पर झुकते हुए, सी कैन फील, वो अनुभव करती है, द रिजोनेंसेस, रिजोनेंस मीन्स अनुगूंज यानी गूंजना, गूंजने की आवाज़। जब वो ढोलक पर झुकती है तो शी कैन फील द रेजोनेंसेस, वो अनुगूंज को एहसास करती है। फ्लोइंग इनटू, जो बह रहा होता है, इनटू हर बॉडी, उसके शरीर में जो बह रहा होता है, अनुगूंज। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, सी रिमूव्स, वो हटा देती है, हर शूज, अपने जूतों को हटा देती है, यानी अपने जूतों को निकाल देती है लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे। सो दैट, ताकि, द वाइब्रेशंस, जो कंपन है, पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि उसका जो कंपन है वो गुजर सके, हर बेयर, बेयर मीन्स नंगे, उसके नंगे पैरों से कंपन गुजर सके। एंड अप हर लेग्स, और ऊपर उसके पैरों तक वो कंपन पहुंच जाए। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सरप्राइजिंगली मीन्स आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, बिना कोई आश्चर्य किए हुए। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेज, एवलिन डिलाइट्स मीन्स प्रसन्न करना, एवलिन प्रसन्न करती है हर ऑडियंसेज, अपने श्रोतागणों को, सुनने वालों को वो बहुत खुशी देती है। इन 1991, 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड, उसको प्रस्तुत किया गया, विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसको 1991 में उसको दिया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सम्मानित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इस पुरस्कार को उसको दिया गया 1991 में। सेज मास्टर परकशनिस्ट, ऐसा कहते हैं तालवादक जेम्स ब्लेड्स, जो बहुत ही दक्ष तालवादक हैं, परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ऐसा बताते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता तो ले ली। गॉड मे हैव टेकन, ईश्वर ने उसके सुनने की क्षमता ले ली, बट ही हैज़ गिवन, लेकिन ईश्वर ने उसको दिया है हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको कुछ अजीब असाधारण चीज़ें दी हैं। ऐसा कहते हैं तालवादक, प्रसिद्ध तालवादक जेम्स ब्लेड्स। व्हाट वी हियर, हम जो कुछ सुनते हैं, सी फील्स, वो सुन नहीं पाती है लेकिन उसको एहसास हो जाता है। फार मोर डीपली, फार मीन्स बहुत ज़्यादा, मोर डीपली बहुत ज़्यादा गहराई में, देन एनी ऑफ अस, जितना हम लोग कर सकते हैं, जितना अनुभव हम कर सकते हैं सुन करके, उससे कहीं ज़्यादा गहरी अनुभव उसको हो जाती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दैट इज़ वाई मीन्स यही कारण है। सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक, यही कारण है कि वो एक्सप्रेस करती है, प्रस्तुत करती है म्यूजिक को। सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता से वो प्रस्तुत करती है संगीत को। एवलिन कन्फेसेस, कन्फेस मीन्स स्वीकार करना, एवलिन स्वीकार करती है दैट कि सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक,
वर्कहॉलिक मीन्स ज़्यादा काम करने वाली, बहुत ज़्यादा काम करने वाली। एवलिन स्वीकार करती है कि वो बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, यानी काम करने में उसकी रुचि बहुत होती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे ये काम करना ही करना है, उसकी ऐसी सोच होती है। ऑफन हार्डर, अक्सर करके वो और ज़्यादा कठिन। देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं म्यूजिशियंस, उनसे कहीं ज़्यादा काम करने की उसमें इच्छा रहती है। बट द रिवार्ड्स, लेकिन जो इनाम, आर इनॉर्मस, जो उसको इनाम मिले हैं वो बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इज, इसके अलावा, द रेगुलर कंसर्ट्स, वो नियमित रूप से संगीत, कंसर्ट मीन्स संगीत प्रदर्शन, युगलवादी, रेगुलर नियमित संगीत प्रदर्शन करती है। एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, वो निःशुल्क संगीत प्रदर्शन भी करती है। इन प्रिजन्स, जेल में, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वो देती है हाई प्रायोरिटी यानी उच्च प्राथमिकता देती है टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, नए संगीतज्ञों के लिए वो क्लासेस देती है, इसकी भी प्राथमिकता वो देती है। एन रिचलिन, एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड, बीथोवेन फंड के एन रिचलिन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, जो कि बधिर बच्चों के लिए है। बधिर बच्चों की एक संस्था है बीथोवेन फंड, और उसके मुखिया एन रिचलिन बताते हैं, जो कि ये संस्था है बधिर बच्चों के लिए, बताते हैं सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन। शाइनिंग मीन्स चमकीला, चमकता, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, वो एक चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डीफ चिल्ड्रन, बधिर बच्चों के लिए। दे सी, वे देखते हैं, दैट देर इज नो वेयर, नो हेयर मैंने कहीं नहीं, नो वेयर दैट दे कैनॉट गो, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते, यानी जिस मुकाम को हासिल वो नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे उसे देखकर ऐसा सोचते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड, एवलिन ग्लेनी पहले ही पूरा कर चुकी है, ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड, मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज। एवलिन लगभग उतना पूरा कर चुकी है, उससे कहीं ज़्यादा, अपने दुगने उम्र से। पीपुल ट्वाइस हर एज, जो उसके दुगने उम्र के लोग हों, इतनी सफलता वो पा चुकी है। शी हैड ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो लेके आई है। शी हैड ब्रॉट, उसने पहुंचाया है, परकशन ताल वादन को, टू द फ्रंट आगे पहुंचाया है, फ्रंट मीन्स आगे ले आई है, ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा से वो आगे ले आई है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और प्रदर्शन किया है, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शन करना, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, मूविंग मीन्स गतिशील यानी जिंदा, ये बहुत ज़्यादा गतिशील हो सकता है। इट कैन बी वेरी मूविंग, ये बहुत ही जिंदा या गतिशील हो सकता है, यानी इसमें जान फूंक दी उसने। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उसने प्रेरणा दिया है, टू दोज, उन लोगों को, हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग है, हैंडीकैप्ड मीन्स विकलांग, जो विकलांग है। पीपुल हु लुक टू हर, जो उसको देखते हैं और कहते हैं, एंड से कहते हैं, इफ़ सी कैन, अगर वो कर सकती है, सी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ।
एंड नॉट द लीस्ट। लीस्ट मीन्स सबसे कम, और यह कम बड़ी बात नहीं है। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा, उसने दिया है बहुत ज़्यादा, प्लेजर खुशी दी है, टू मिलियंस, मिलियंस मीन्स लाखों लोगों को उसने बहुत ज़्यादा खुशी दी है। ये अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है कि उसने लाखों लोगों को खुशियाँ प्रदान की है। इस प्रकार से ये लेसन समाप्त होता है।